नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। क्या आपने कभी सोचा है कि गोवा की उन ऊंची पहाड़ियों की चोटियों पर आज भी वो प्राचीन दिए क्यों जलते हैं? ये दिए सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि गवाह है उस पौराणिक वादे के जो 7 बहनों ने अपने भाई से किया था। आज हम सन, सैंड एंड सी के शोर से दूर गोवा के उस शांत मगर रहस्यमयी पन्ने को पलटने जा रहे हैं जहां खेतोबा की टेढ़ी कमर आज भी एक बहन के क्रोध और फिर सदियों तक चले पश्चाताप की कहानी कहती है। चलिए जानते हैं श्री लक्ष्मी केलबई और उनकी बहनों का वो गौरवशाली इतिहास जो गोवा की मिट्टी में आज भी धड़कता है। लोक कथाओं के अनुसार ये 7 बहनें और उनका भाई मूल रूप से गोवा के नहीं थे। वे उत्तर भारत की पवित्र नगरी के घाटों से एक विशाल हाथी पर सवार होकर गोवा आए थे। उनका पहला पड़ाव था डिचोली तालुका का मये गांव, जहां सबसे बड़ी बहन महामाया ने अपने छोटे भाई खेतोबा को भोजन पकाने के लिए पास के बाजार से आग लाने के लिए भेजा था। युवा खेतोबा स्वभाव से चंचल था। वो बाजार तो गया लेकिन वहां बच्चों को खेलता देख वो अपनी जिम्मेदारी भूल गया और उनके साथ खेलने में मग्न हो गया। जब काफी देर तक अग्नि घर नहीं पहुंची तो महामाया ने लहराई और केलबई को अपने भाई की तलाश में भेजा। लहराई, जो अपने क्रोधी स्वभाव के लिए जानी जाती थी, उन्होंने जब देखा कि भाई कर्तव्य छोड़कर खेल रहा है तो वो क्रोध से भर उठी। उन्होंने खेतोबा को इतनी जोर से लात मारी कि उनकी कमर हमेशा के लिए झुक गई। केलबई ने वहां खड़े होकर सब देखा लेकिन अपनी बहन को रोकने का प्रयास नहीं किया। इस घटना ने भाई बहनों के बीच एक स्थायी दरार पैदा कर दी। अपमानित और आहत खेतोबा वेंगणी गांव चले गए। आज भी वेंगणी के प्राचीन मंदिर में खेतोबा की जो मूर्ति है वो कमर से थोड़ी झुकी हुई है, जो इस प्राचीन लोक कथा की पुष्टि करती है। अपने भाई के प्रति किए गए हिंसक व्यवहार के बाद लहराई को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए अग्नि पर चलने का व्रत लिया। दूसरी ओर केलबई ने भी भाई के साथ हो रहे अन्याय को मौन रहकर देखने के अपराध बोध में अपने सिर पर अग्नि धारण कर चलने का संकल्प लिया। यह पौराणिक पश्चाताप ही आज गोवा के सबसे प्रसिद्ध उत्सवों शिरगांव की लहराई जत्रा और मुलगांव की केलबई जत्रा का आधार है। केलबई, जिसे स्थानीय लोग लक्ष्मी माँ भी कहते हैं, उनका मंदिर स्थापत्य और प्रतिमा विज्ञान की दृष्टि से बेहद समृद्ध है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित देवी की मूर्ति के दोनों ओर हाथी बने हुए हैं और वो अपने हाथों में केले के फूल धारण किए हुए हैं। यह आकृति स्पष्ट रूप से गजलक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करती है, जो समृद्ध और उर्वरकता की अधिष्ठात्री देवी है। धार्मिक विद्वानों का तर्क है कि ये 7 बहनें वास्तव में हिंदू धर्म की सप्तमातृका परंपरा का स्थानीय संस्करण है। सप्तमातृकाएं, जिनमें ब्राह्मणी, वैष्णवी, माहेश्वरी, कौमारी, वाराही, इंद्राणी और चामुंडा शामिल हैं, इन विभिन्न देवताओं की शक्तियां मानी जाती हैं। गोवा में इन पौराणिक देवियों को लोक संस्कृति के साथ एकीकृत कर दिया गया है, जहां वे केवल ब्रह्मांडीय शक्तियां ही नहीं बल्कि गांव की रक्षक माताएं भी हैं। गोवा के धार्मिक इतिहास में 7 बहनों की कथा का एक सबसे अद्भुत पहलू मापुसा की मीराबाई का रूपांतरण है। पुर्तगाली शासन के दौरान जब गोवा में ईसाई धर्म का प्रचार हुआ तब मापुसा स्थित मीराबाई के मंदिर को हटाकर वहां सेंट जेरोम गिरजाघर बना दिया गया। समय के साथ मीराबाई की पहचान अवर लेडी ऑफ मिरेकल्स के रूप में स्थापित हो गई। हालांकि नाम और धर्म बदलने के बावजूद बहनों का रिश्ता नहीं टूटा। आज भी शिरगांव की लहराई देवी के मंदिर से मीराबाई मिलेग्रेस के लिए तेल का उपहार भेजा जाता है, जिससे उनके पर्व पर दीप जलाए जाते हैं। तो वहीं बदले में मिलेग्रेस की ओर से लहराई को मोंगरे के फूलों की माला भेजी जाती है। ये परंपरा गोवा की साझी संस्कृति और सांप्रदायिक सद्भाव का एक अद्वितीय उदाहरण है, जहां हिंदू भक्त मिलेग्रेस माता को अपनी मीराबाई मानकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। विवाद और पछतावे के बाद ये भाई बहन अलग अलग गांव में बस गए। लहराई माँ शिरगांव में बस गई, जहां अग्नि साधना होती है। केलबाई, जिन्हें लक्ष्मी माँ कहा जाता है, वो मुलगांव में निवास करती हैं गज लक्ष्मी के रूप में। माँ महामाया मये गांव में, जो गन्ने की टोकरी में निवास करती हैं। मीराबाई मापुसा में, मुरजाई मोरजी के समुद्र तट पर, जो मछुआरों की रक्षक है। अजा द्वीपा अंजी द्वीप पर
शीतलाई जो पाताल लोक में समा गई और उनका भाई खेतोबा वेंगणी गांव में बसा, जहां आज भी उनकी कमर से झुकी हुई मूर्ति की पूजा की जाती है। गोवा की ये 7 बहनें केवल धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि ये यहाँ के सामाजिक भाईचारे की पहचान है।